वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ माउंट ब्लैक चैनल। एंड जितना भी सपोर्ट आपने दिखाया मेरी फर्स्ट वीडियो पे एंड जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया माउंट ब्लैक को, रियली थैंक्स अ लॉट। एंड एज आई प्रॉमिस, इस चैनल पर बहुत सारा क्रीपी मस्त हॉरर कंटेंट आता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। वैसे आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो रेडिट स्टोरीज से रिलेटेड होने वाली है। रेडिट के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं एंड उन्हीं कुछ यूनिक यूजर्स में से बहुत सारे कुछ यूजर्स ने अपनी हॉरर स्टोरीज, रियल लाइफ हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स भी शेयर करे हुए हैं रेडिट के ऊपर। एंड हम एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है। जितना जितना शॉर्ट में आपको मैं समझा पाऊंगा उतना फटाफट अपने कवर करेंगे स्टोरीज को, लेकिन जो एंड रिजल्ट है ना हर स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है। वैसे आई रिकमेंड कि इस वीडियो के लिए या फिर माउंट ब्लैक की आने वाली किसी भी वीडियो के लिए हेडफोन्स या ईयरफोन्स जरूर लगा लिया करना फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। द फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स, जिन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें बताई थी आइए देखते हैं एक बार। मैं एक साइकेट्रिक नर्स हूँ और मैं अपनी जॉब की अर्ली दिनों में एक रेजिडेंशियल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में काम किया करता था। एंड हमारे यहाँ का एक रेजिडेंट एक सेलेक्टिव म्यूट था, यानी कि वो किसी से बात नहीं करता होता था, लेकिन इसकी कोई मेडिकल वजह नहीं थी। अकॉर्डिंग टू सम रिकॉर्ड जो कि इस नर्स ने देखे थे उस रेजिडेंट से रिलेटेड, इस पर्सन ने अपनी जिंदगी के कुछ स्टार्टिंग के दिनों के अंदर ही कुछ बातचीत करी थी या फिर अपना मुंह खोला था। एंड दिखने में वैसे ये बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल इंसान था आपके और मेरी तरह, लेकिन इसकी बस हाइट जो थी वो 7 फीट के आसपास की थी। इस रेजिडेंट ने अपने बचपन के अंदर ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपने एक मिशन के दौरान वो रात में अचानक से एकदम से गायब हो गया। एंड इसके बाद से आर्मी टीम ने एक बार के लिए उसको एवॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब ये मिला ही नहीं कभी आगे फर्दर उन्हें, तो उन्होंने इसको डेड ही डिक्लेयर कर दिया था। जो साइकेट्रिक नर्स था उसने ये बताया कि उसकी इस रेजिडेंट से मुलाकात काफी अजीब तरीके से हुई थी। उस साइकेट्रिक नर्स ने बताया कि करीब 10 साल पहले एक 7 फीट लंबा आदमी एक वीए हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में आ गया था। एंड उसने बताया कि मेरा नाम मैरियन डशीन है, जो कि उसका असली नाम नहीं था। एंड लास्ट में उसने ये भी बोला कि मैं 10 साल से मरा हुआ हूँ। एंड ये थे उसके कुछ आखिरी शब्द जो कि उसने अपने मुंह से निकाले थे। एंड उसके बाद वो एक सिलेक्टिव म्यूट की जिंदगी जी रहा था। उस नर्स ने ये भी बताया कि जब फर्स्ट टाइम वो इस बंदे से मिला था तब उसने वही धूल से भरे हुए कपड़े पहने हुए थे जो उस रात उस मिशन के टाइम उसने पहने हुए थे जब वो गायब हो गया था। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं था उसके पास में, उसकी कोई पहचान की आईडी भी नहीं थी उस बंदे के पास में, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह का यूज करने के बाद में उसे पहचान लिया गया इन दी एंड। पर्सन के परिवार को भी इवन कांटेक्ट करा गया, लेकिन परिवार ने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाई। उन्हें ये डर था कि शायद कोई और पर्सन होगा जो कि शायद हमारे नाम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कि अब से हमें इस पर्सन के लिए वापस कांटेक्ट मत करना। मैरियन दिन भर बस घूमता रहता था, वो अपने मुंह से बहुत धीरे धीरे कुछ बोलता रहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आती थी। वो नर्स ये भी बताता है कि इस पर्सन की सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग हरकत जो थी वो ये थी कि वो अपने सर को पीछे झटकाकर अपने मुंह को खोल देता था, जैसे वो बहुत तेजी से हंस रहा हो, लेकिन मुंह को खोलने के बाद भी उसकी इवन सांसों की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। एंड जब भी वो ऐसी हरकतें करता था और मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो अपनी गर्दन पीछे करके वापस हंसना शुरू कर देता था, लेकिन द थिंग इज कि उसके हंसने की कभी आवाज आती ही नहीं थी। हमने बहुत सारी दवाइयों का भी प्रयोग किया उसके इलाज के लिए, लेकिन उस पर कोई भी असर ही नहीं कर रही थी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैरियन या तो बस घूमता रहता था इधर उधर कॉरिडोर में, या तो वो फिर एक जगह पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। एंड अगर उसे कोई भी पर्सन कुछ भी टोकता होता था तो वो अपनी गर्दन पीछे करके एक झटके से अपनी बहुत ही ब्रॉड स्माइल के साथ में हंसना शुरू कर देता था। वो साइकेट्रिक नर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अपनी जॉब से। एंड उसने बताया कि जब उसकी नौकरी का आखिरी दिन था तो आखिरी चीज़ जो उन्होंने देखी वो था मैरियन पार्किंग लॉट में घूम रहा था, अपने सर को पीछे झटकाकर हंसते हुए। बाद में मैंने सोचा कि शायद मैंने पूरे समय एक भूत के साथ ही डील किया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे आज तक भी नहीं पता चला है कि किस टाइप का इंसान मुझे ध्यान रखने के लिए दे दिया गया था। क्या वो सच में इंसान था भी, या फिर मैं किसी डेड लिविंग बीइंग से डील कर रहा था। मुझे ऐसी फीलिंग आती होती थी। जो हमारी सेकंड रेडिट हॉरर स्टोरी होने वाली है, अगर उसको सुनते सुनते अगर आप बीच में इमेजिन करते रहोगे जो जो मैं बोल रहा हूँ, तो सच में
बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एक्सपीरियंस आप करने वाले हो अभी। मैं सिर्फ 16 साल का था जब मैं अपनी माँ और अपनी बहन के साथ देश भर की यात्रा पर था और मेरी बहन सिर्फ 20 साल की थी उस वक्त पर। रात थी, हम इंटरस्टेट ड्राइव कर रहे थे एंड बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी गैसोलीन की एंड बाथरूम की भी। एंड हमें 200 माइल्स के रेडियस में सिर्फ एक ही रेस्ट स्टॉप मिल रहा था एंड वहीं पर ही हम रुक गए थे। जिस गैस स्टेशन पर हम रुके थे उसी गैस स्टेशन पर एक रोड ट्रिप पर जा रहे कुछ टीनेजर्स की वैन भी वहां खड़ी थी एंड हमारे सामने एक छोटा सा ग्रे कलर का कार पंप था जिसके पास में 2 जवान से लड़के खड़े हुए थे। जब हम उस गैस स्टेशन के ऊपर पहुंच गए थे तो हमें बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था। हम इतने दिनों से ऑलरेडी सफर कर ही रहे थे एंड रात में हम बहुत जगह रुके, लेकिन इस जगह की वाइब बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। हमें लिटरली यहाँ पर रुकने पर सबको, मेरे को, मेरी मदर को एंड मेरी बहन को बहुत ज़्यादा डर की वाइब्स आ रही थी। मेरी मदर एंड सिस्टर को बाथरूम यूज़ करना था तो वो कार से निकली एंड मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ था। जिन टीनेजर्स की बात मैंने पहले करी थी कि जो रोड ट्रिप पर जा रहे थे, वो टीनेजर्स भी यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन मैं उन्हें चिट चैट करते हुए सुन पा रहा था एंड उनकी बातों से मेरे को ये समझ आया कि वो ये बोल रहे थे कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा अजीब सी क्रीपी सी वाइब आ रही है यहाँ से एंड वो गैस स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से वो जल्दी वहाँ से निकल भी गए थे। लेकिन मैं अभी भी अपनी मदर एंड सिस्टर का वेट कर रहा था। जब वो टीनेजर्स निकल गए तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी, एक मेरी और एक ग्रे कलर की एक और गाड़ी जो कि पंप के स्टैंड के पास में ही खड़ी थी। मैं अपनी गाड़ी के सामने खड़ी उस ग्रे गाड़ी को काफ़ी देर से देख रहा था और उस गाड़ी के बाहर खड़े 2 लड़के बहुत ही देर से एकदम स्टिल खड़े थे। वो बिल्कुल हिले ही नहीं थे, 1 इंच भी नहीं हिले थे एंड इवन उनका मुंह भी नहीं हिला था बिल्कुल भी। वो बात भी नहीं कर रहे आपस में, उनके पास में कोई फ़ोन वोन भी नहीं था, वो बस वहाँ पर खड़े थे, पत्थर की तरह खड़े थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूर्तियां हो। इतने में ही मेरी माँ और बहन बाथरूम से वापस आ जाती हैं गाड़ी की तरफ एंड जैसे ही वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गई थी तभी अचानक से उन दोनों ने अपनी फर्स्ट मूवमेंट दिखाई, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। वो दोनों लोग जो कि उस ग्रे कलर की गाड़ी के सामने खड़े थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हमें घूरना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी 1 इंच भी नहीं हिली थी, सिर्फ उनकी आंखें हिल रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा डरावनी बात मेरे लिए यही थी, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गलत था। मुझे लग रहा था कि उनकी आंखें हिल रही हैं, लेकिन जब मैंने बहुत ही ध्यान से उनके चेहरे को नोटिस करा एंड इवन मेरे जब माँ बहन ने भी उनके चेहरे को नोटिस करा तो हम तीनों ने ये देखा उनकी आंखों की जगह एकदम पिच ब्लैक थी एंड उनके आंखों के आउटर कवर्स के अंदर से हल्का हल्का ब्लड ड्रॉप हो रहा था। उनकी आईलिड्स इतनी ज़्यादा ब्लैक सी लग रही थी कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रिफ्लेक्शन भी कोई काम नहीं आ रही थी उनकी आंखों को देखने के लिए। हमें नज़ारा देखने के बाद वहाँ से तुरंत निकल गए एंड थैंकफुली वो जो भी चीज़ थी वो हमारे पीछे नहीं आ रही थी। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ में कुछ ऐसा होगा एंड आई डोंट थिंक कि किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक और सबसे ज़्यादा क्रीपी बात जो हमें लगी कि गूगल मैप्स के अंदर जिस जगह पर हम रुके थे वो जगह कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। गूगल मैप्स पे थोड़े आगे तो एक जगह दिखा रहा था, लेकिन जिस रात में हम वहाँ पर रुके थे जहाँ पर हमें ये क्रीपी सा नज़ारा देखने को मिला था आईलेस ह्यूमन बींग्स का जो कि जिंदा थे, उस जगह का पेट्रोल स्टैंड तो ख़राब था। लेकिन जब मैंने अपनी मदर सिस्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्हें वो श्योर है कि वो बाथरूम का यूज़ करके आई हैं, लेकिन गूगल मैप्स पर वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती होती थी। हमने ये नज़ारा देखने के बाद एक दिन बिल्कुल रेस्ट ही नहीं लिया, पूरा का पूरा जितना कवर कर सकते थे करा हमने एंड अपने इंटरस्टेट ट्रैवल को कंप्लीट करके ही रेस्ट लिया, क्योंकि हमारे लिए ये नज़ारा इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया था कि हम आज तक भी नहीं भूले हैं। ओके गाइस, तो आई डोंट नो आपको कौन से वाली स्टोरी सबसे अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूँगा। सो कमेंट्स में अपने अपने थॉट्स जरूर लिख देना कि कौन सी वाली स्टोरी सबसे ज़्यादा आपको क्रीप आउट करके गई है। रेडिट की अगर आपको ये हॉरर स्टोरी वाली सीरीज अच्छी लगी तो अपने इसके और भी ज़्यादा पार्ट्स बना सकते हैं एंड डेफिनेटली बना लेंगे, क्या ही दिक्कत है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वाई नॉट। मुझे थोड़े थोड़े आइडियाज़ भी अपने शेयर कर दो कि मैं इस चैनल पर क्या क्या करूँ क्या क्या नहीं। एंड रियली सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया कि आप लोगों की जो हॉरर स्टोरीज हैं वो मैं कैसे लूँगा। तो मैंने एक ईमेल आईडी बनाई है जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। इस ईमेल आईडी के ऊपर ना आप मेरे को अच्छे से सब्जेक्ट लिख देना कि आपके साथ में हुआ क्या था एंड उसके बाद में जो कंटेंट है वो ट्राई करना आप इंग्लिश HING
LISH इंग्लिश यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में मेरे को भेज देना, क्योंकि उसी लैंग्वेज के अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा आपकी स्टोरीज को यहाँ पर कैमरा के आगे नरेट करने में। मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्मेट नहीं रख रहा हूँ, बस एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिख देना एंड अपनी स्टोरीज को एक लंबे पैरा की जगह ना थोड़ी थोड़ी डिवाइड करके भेज देना, ताकि उसको रीड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। एंड डेफिनेटली एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी स्टोरीज को अच्छे से डिटेल्ड में कवर करो। जो जो नेसेसरी पार्ट्स होंगे उनको तो मैं रखूँगा ही, लेकिन अगर मेरे को लग रहा होगा कि आपकी स्टोरी कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है तो उसको मैं अपने आप इवन आउट कर दूंगा, लेकिन आप तो अपनी एंड से डिटेल्ड में ही भेजना। सो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस वगैरह होगा, जाओ मेरे को भर भर के अपनी हॉरर स्टोरीज भेजो। जैसे जैसे मैं एक एक स्टोरी कवर करता रहूँगा वैसे वैसे आई प्रॉमिस आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। सो बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो आउट्रो हो गया इस वीडियो का। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में, हो सकता है वो आप ही की हॉरर स्टोरी हो। तब तक के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।